3 साल मेहनत करो, काम सीखो, क्वालिफाई करो, ये बिग फोर आपको खुद बुलाएगी। लास्ट वीडियो में मैंने जो बच्चों को एक कंफ्यूजन होती है ऑडिट फर्म वर्सेस इंडस्ट्री, उसके लिए कुछ फैक्ट्स बताए थे। आई होप उससे आपकी कंफ्यूजन कुछ क्लियर हुई होगी। अगर आपने लेट से एक माइंड बना लिया कि अपनी आर्टिकलशिप को आपने ऑडिट फर्म में कंटिन्यू करना है, तो फिर एक और क्वेरी या फिर एक और कंफ्यूजन या एक और मसला जो कि आपको लग रहा है वो ये है कि सर बिग फोर वर्सेस अदर ऑडिट फर्म सही है, इसका क्या करें? और ऊपर से आके आपकी तलवार है कि जी 6 महीने साल के अंदर रजिस्ट्रेशन आपने करवानी है। सर इस सूरत में क्या करें? बच्चों मैं कुछ 3 फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा। उन 3 फैक्ट्स को अगर आप कनेक्ट कर लेंगे ये मसला भी आपके लिए रिजॉल्व हो जाएगा। देखें 2009 में मेरी डेलॉइट से ना आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई थी। जब आर्टिकलशिप हमारी स्टार्ट हो रही थी तो उस वक्त जूनियर गए थे, ठीक है। तो हम 8-10 दोस्त ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे और हम बैठ के ये दुआ कर रहे थे कि यार कोई बड़ा क्लाइंट मिल जाए, कोई बड़ा क्लाइंट मिल जाए, सही है। और ओवर द आर्टिकलशिप हमारा ये फोकस हो रहा होता था लेट से कि मैंने ये बैंक भी कर लिया, मैंने ये क्लाइंट भी कर लिया, मैंने मैन्युफैक्चरिंग भी देख लिया, मैंने रेवेन्यू साइकिल भी देख ली, मैंने परचेज साइकिल भी देख ली। इस तरीके से ये सारी चीजें हो रही होती थी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आर्टिकलशिप खत्म हो रही होती थी, हम जब सीनियर थे उस वक्त हमें ये टेंशन हो रही होती थी कि क्या हमारी सेकंडमेंट होगी नहीं होगी, फर्म हमें रिकमेंड करेगी नहीं करेगी, और फर्म हमें रिटेन भी करेगी नहीं करेगी। दूसरी सबसे बड़ी टेंशन हमें ये होती थी, सही है। तीसरी चीज 2009 से लेकर 2023 तक मैं डेलॉइट के साथ वाबस्ता रहा और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि शायद मैंने ठीक से नहीं सीखी, सही है, नहीं सीख पाया, या बहुत सी ऐसी चीजें जो कि मैंने सीख ली लेकिन शायद उसमें एक अच्छी एक्सपर्टीज में क्रिएट कर सकता था। और डेलॉइट के बहुत से ऐसे बड़े बड़े क्लाइंट्स थे जिनका मैंने ऑडिट नहीं करा। 14 साल मैंने अपनी जिंदगी के लगाए ऑडिट फर्म में, और पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के बाहर भी काम किया। उसके बावजूद मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बहुत से ऐसे क्लाइंट्स थे जिनको मैं नहीं कर सका। बस इन 3 पॉइंट्स के लिए आज 2023 में क्या हो रहा है उसको पहले समझ लेते हैं। आज का बच्चा जो है वो बड़े क्लाइंट पे जाने का ख्वाहिशमंद ही नहीं है, सही है। वो चाहता ही नहीं कि उसका बड़ा क्लाइंट लगे। रीज़न है उसको पता है कि जी बड़ा क्लाइंट लग जाएगा तो पूरी आर्टिकलशिप उसी क्लाइंट पे लग जाएगी, और लेट सेटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं, डेडलाइंस बहुत टफ होती हैं, रातें बहुत ज़्यादा लगती हैं। वो अब उसका वो माइंडसेट नहीं है कि वो एक बड़े क्लाइंट को करे, ठीक है। सेकंड चीज़, जब आर्टिकलशिप खत्म होती है तो फर्म को ये टेंशन हो रही है कि यार पता नहीं रिटेन होगा कि नहीं होगा। पहले बच्चे को टेंशन होती थी, आज फर्म को टेंशन हो रही है कि पता नहीं ये हमारे पास रिटेन होगा भी या नहीं होगा। तीसरी चीज, आपकी आर्टिकलशिप 3 साल की है बच्चों, सही है। अगर आप लेट से बिग फोर ऑडिट फर्म में है और उस फर्म के पास 400 बड़े क्लाइंट है, 400 बड़े क्लाइंट है, 3 साल में 400 बड़े क्लाइंट आप नहीं कर सकते। 3 साल में आप हार्डली 2 से 3 बड़े क्लाइंट करेंगे, और इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स वगैरह कर रहे होंगे, सही है। बनिस्बत अगर एक और लड़का जो कि बिग फोर में नहीं जा रहा, सही है, और उसने किसी छोटी फर्म में करा, उसके पास उस छोटी फर्म में लेट से है ही 3-4 क्लाइंट, तो वो 3-4 क्लाइंट में से भी 1-2 क्लाइंट तो वो ही कर लेगा, ठीक है। अब यहां इन 3 डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करें, आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। देखें पूरी जान लगाएं बिग फोर के लिए, सही है, पूरी एफर्ट्स करें, तैयारी अच्छी करें, टेस्ट को सीरियसली लें, इंटरव्यू को सीरियसली लें, पूरी जान मारें आप, ठीक है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता बिग फोर फर्म में नहीं हो सकता तो इसके अलावा जो आपके पास नीचे फर्म्स आती हैं उसमें से आप चेक करें कौन सी बेस्ट फर्म है, थोड़ी सी रिसर्च करें, थोड़ा सा एनालाइज करें, कॉन्टेक्स्ट निकालें, दोस्त से पूछें, जो वहां पे काम कर रहे हैं उससे पूछें, ठीक है। सेकंड चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये है, यार देखें सीखना आपने ही होता है, ठीक है। प्लेटफॉर्म सही है, आपको मिल जाता है, लेकिन सीखने की सलाहियत आपके पास ही होती है। एक बच्चा जो कि फर्गसन में है लेकिन उसका सीखने का कोई पैशन ही नहीं है और सीखना ही नहीं चाह रहा, उसमें और एक छोटी फर्म के ऑडिटर में कोई फर्क नहीं। शायद छोटी फर्म का ऑडिटर उससे बहुत बेहतरीन होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल माइंड में रखें कि अगर 3 साल की आर्टिकलशिप में आपने सीख लिया, आपने काम को देख लिया, आपने सारी चीज़ों को रैशनलाइज कर लिया, अच्छे से प्लान कर लिया, एक अच्छा डिसिप्लिन वे में काम कर लिया, चीज़ों को सीख लिया आपने, आप यकीन करें कि आप बिग फोर फर्म के ऑडिटर से ज़्यादा बेहतर होंगे। आपकी 3 साल की आर्टिकलशिप खत्म हो जाए, आप 1 साल फर्गसन में काम कर लें, आप 1 साल KPMG में काम कर लें, आप 1 साल EY में काम कर लें, यूसुफ अदल में काम कर लें, BDO में काम कर लें, GT में काम कर लें, आप 1-1.5 साल फर्म में काम कर लें, ठीक है यार। आपका कैफ लेट क्वालिफाई हुआ, ठीक है यार, आपका उस वक्त अच्छी फर्म में नहीं हुआ, लेकिन आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप 3 साल में CA क्वालिफाई करें, आपको क्यों बिग फोर नहीं बुलाएगी, आपको लाजमी एज अ मैनेजर बुलाएगी। तो आप लॉन्ग टर्म सोचें, सही है। 3 साल की आर्टिकलशिप हो गई मेरी, मैं CA क्वालिफाइड हो गया, अब मैं 1-1.5 साल मेरा ख्वाब है लेट से, या मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। टैग मैटर करता है, सारी फर्म्स की क्वालिटी अच्छी है, बट चूंकि अगर आप एक इंटरनेशनल फर्म के साथ एफिलिएटेड हो तो उनकी मेथोडोलॉजी, उनकी ट्रेनिंग्स, उनके सॉफ्टवेयर्स अच्छी लर्निंग एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। तो बच्चों बस इन्हीं डॉट्स को कनेक्ट करें, बिग फोर के लिए अप्लाई करें, पूरी जान मारें, नहीं होता बाकी फर्म्स के ऊपर रिसर्च करें, एनालाइज करें, और अब जिस फर्म में भी जाते हैं डिसहार्ट ना हो, ये ना कहें कि छोटी फर्म है, सही है, खुदा का वास्ता ये ना कहें कि छोटी फर्म है, और ये ना सोचें कि मेरा दोस्त बिग फोर में गया हुआ और मैं यहाँ पे गया हुआ। ये आप हैं, आप नंबर 1 है, सही है, आप टॉप पे हैं हमेशा, बाकी सब नीचे हैं, ठीक है। तो आपने ये मेहनत करनी है, आपने 3 साल में सीखना है। 3 साल में सीखने के बाद मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ 3 साल मेहनत करो, काम सीखो, क्वालिफाई करो, यही बिग फोर आपको खुद बुलाएगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।